हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेज में। तो दोस्तों, जैसे पीछे हेडिंग देख के पता ही चल गया होगा, आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रकार कितने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या, कैसे पहचानेंगे, और उन प्रकार के जो हमारे यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो प्रकार थे उनके एग्जाम्पल क्या थे, उनके रोल क्या थे, उनके पहचान क्या थे, इन सब के बारे में हमने बताया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के आगे आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, कौन सा है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने बताया जो हमारा प्रेजेंट टेंस जितना भी प्रेजेंट होगा, ठीक, यानी जितने भी टेंस प्रेजेंट के होंगे, प्रेजेंट में क्या आता है, हा आता है। ठीक, प्रेजेंट में हमेशा क्या आता है, हा लास्ट में। और हमने इंडेफिनिट में बताया था ता आएगा, इंडेफिनिट रहेगा तो ता और ह दोनों आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन अगर यही हमारा कंटिन्यूअस की हिंदी होती रहा, रहा, रही, ये इसको हम नीचे लिख देते हैं। ठीक, जैसे हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, ये सब बताया था। तो जो हमारा है था, ये हमारा किसका था, प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट की हिंदी हा था। और यहाँ पे इंडेफिनिट था, इंडेफिनिट की हिंदी हमने ता बताया। लेकिन अब इंडेफिनिट तो हमारा खत्म हो गया, अब आया कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की हिंदी क्या होती है, कंटिन्यूअस की हिंदी रहा, रही, रहे। ठीक, यानी जिसमें ये रहा शब्द आ जाए वो समझ लेना कौन सा टेंस होगा हमारा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में हमेशा लास्ट में रहा जरूर लगा रहेगा। ठीक, रहा, रही, रहे, रहूं, कुछ भी आएगा, पर रह और ह ये दो अक्षर जरूर लास्ट में आएंगे, इसलिए ये सब जरूर आते हैं हमेशा, रहा, रही, रहे, रहूं, जो भी आ जाए। ठीक है, तो आप पहचान लेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। अगर रहा शब्द आ गया तो तुरंत समझना कंटिन्यूअस। और लास्ट में अगर है आ गया, यही है कहाँ आ गया, लास्ट में आ गया, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, जो भी आ जाए। ठीक, तो समझ लेना कौन सा हो गया, रहा का मतलब प्रेजेंट, और सॉरी, है का मतलब होता है हमारा प्रेजेंट, और रहा का मतलब होता है कंटिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, जैसे इसके पहले हम क्या बताए थे, ता है, ती है, ते है। ठीक, हमने बताया था अगर ये इतने अक्षर या वर्ड, इतने शब्द अगर लास्ट में आ जाए तो हमेशा माइंड में याद रखना, क्या रखना, जो हमारा है ये हमारा प्रेजेंट में आता है का मतलब होता है प्रेजेंट, और ता का मतलब होता है क्या, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। तो हम अच्छे से पहचान सकते थे कि हमारा ये टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब सेम उसी तरह है आएगा तो हमारा प्रेजेंट होगा, और रहा, रही आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम बात करेंगे, इसका पहचानेंगे कैसे, हम इसकी पहचान होता क्या है। अभी देखो हमने तो बता दिया आपको कि पहचानना कैसे है, लास्ट में रहा शब्द आ जाए तो पहचान जाना कंटिन्यूअस है, हा आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था आया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और लास्ट में अगर गा, गी, गे ये अक्षर आए तो समझ लेना हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बताए थे कि जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस था उसको चार भागों में बांटा गया, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, और तीसरा हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव या इस नो टाइप इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, और हमारा चौथा था सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव या WS टाइप इंट्रोगेटिव। तो सेम उसी प्रकार से ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी क्या होंगे, चार भाग होंगे, यानी चार प्रकार होंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पहचानें कैसे कि ये कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है या इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है
या फिर परफेक्ट का अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके पहचान के बारे में। हम कैसे इसको पहचानेंगे? अगर आप यही पहचान और रोल अच्छे से आपको पता रहेगा, तो कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप आसानी से कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहचानने के लिए हमने बताया था क्या, जैसे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसमें क्या बताया था, इस टेंस के वाक्य अंत में ता ती ते आदि शब्द आते हैं। ठीक, ता है ती है ते है, ये आता था। सेम उसी प्रकार क्या होगा, इस टेंस के वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यहाँ बीच में और लगा दूं, बीच में क्या होगा, और रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये हो गया पहचानने का तरीका। अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो तुरंत आपको हमेशा कुछ नहीं करना, सीधा आपको आंख बंद करके भरोसा कर लेना है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। ठीक, अगर पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, उसमें कुछ न कुछ रूल और नियम होगा, तो उस हम नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो हमारा क्या होगा, नियम। नियम क्या है कि हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो नियम में समझते हैं, ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट करते समय, ट्रांसलेट करते समय एक वचनकर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में इज और बहुवचनकर्ता के साथ, और बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ आर, ए आर ई आर, तथा आई के साथ, आई के साथ आई एम, और अंत में, और अंत में मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या होगा हमारा, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड। ठीक, ये हम इसमें नहीं लिख रहे हैं, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखना रहेगा अगर दिए रहेगा तो। अब ये हो गया हमारा नियम। नियम को फिर से बात समझते हैं, हमने क्या लिखा, ट्रांसलेट यानी अनुवाद करते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में इज और बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम और अंत में मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप। जैसे कोई वर्ब है, कोई है वर्ब, उसका हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म यानी जो पहला रूप होता है, जैसे हम समझ लेते हैं, आपको किसी चीज को तोड़ना है या काटना, कट होता है। ठीक, तो जो हमारा कट है, कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट है, ठीक, सेकंड फॉर्म भी कट है, और इसका थर्ड फॉर्म भी कट है, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कटिंग। क्यों इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी ऐड होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, आईएनजी जुड़ता है। जितने भी वर्ब में, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आईएनजी फॉर्म, यानी इसका आईएनजी रूप है।
ठीक। सेम इसी तरह और जैसे हो गया, और क्या है हमारा, जैसे हाँ किसी चीज को बेचना, सेल मीन्स क्या होता है, बेचना, ठीक। तो इसका फर्स्ट फॉर्म सेल, सेकंड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड, और इसका थर्ड फॉर्म भी सोल्ड होता है, और इसका आईएनजी फॉर्म क्या होता है, सेलिंग। आईएनजी फॉर्म क्या होगा, सेलिंग। सेलिंग मीन्स बेचना। तो ऐसे हर एक वर्ब का 3 या 4 रूप होता है, ठीक। अगर पहले रूप को हम छोड़ देंगे 3 रूप और होता है उसका, सेकंड रूप, थर्ड रूप और आईएनजी रूप। ये होता है फॉर्म का मतलब, हम फॉर्म का मतलब समझा रहे थे, उसका मीनिंग होता क्या है, ठीक। अब हम आगे बात करेंगे इसके सूत्र के बारे में, इसका सूत्र क्या होता है, इसको हम कैसे लगाएंगे, किस बेस पे। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा कर्ता होगा सब्जेक्ट यानी यस। उसके बाद अगर एकवचन है कर्ता तो इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। या फिर अगर बहुवचन है तो आर लगाएंगे, या फिर आई है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म है हमारा, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक। ये हो गया इसका सूत्र। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की। इसके उदाहरण में जैसे तुम लिख रहे हो, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, तुम लिख रहे हो, लिख रहे हो, ठीक। अब सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि ये टेंस कौन सा है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में हा आया तो पता चल गया कि हमें प्रेजेंट टेंस है, और रहा रही आ गया तो समझ में आ गया कि ये रहा रही किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो टेंस हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का या तो हमें अच्छे से नियम पता होना चाहिए या फिर अच्छे से सूत्र पता होना चाहिए। अगर हमको नियम पता है, नियम के अनुसार हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेट करते समय एकवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में इज, और बहुवचन कर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम, और अंत में मुख्य क्रिया लिखते हैं, ठीक, यानी मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म। तो सबसे पहले हम सूत्र के हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे यस है यानी कर्ता। तो इसमें कर्ता हमारा क्या है, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, क्या होगा, यू। अगर यू एक वचन है तो इज लगाएंगे, अगर बहुवचन है तो आर। तो हमने लिखाया था शायद, इसके पहले वीडियो हम बताए थे कि एक वचन और बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं, ठीक। अगर जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है कोई बात नहीं। यू के साथ क्या लगेगा, आर। क्यों आर लगा, क्योंकि यू बहुवचन है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कर क्या रहे हैं, ठीक। हम कर क्या रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो ये नहीं पता मुझे, लिखना क्या होता है, राइट, WRITE, ये हो गया लिखना का मतलब होता है राइट। लेकिन हम यहाँ पे बोले हैं बी पावर आईएनजी या अंत में मुख्य क्रिया का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ राइट में हमें आईएनजी ऐड करना है, राइट में क्या करना, आईएनजी ऐड करना है। तो हमें ये ई हटा के डबल टी एंड आईएनजी, ठीक। ये हमारा क्या होगा, राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। सेम इसी तरह अगला हमारा, वह खाना पका रही है, पका रही है। अब देखो इस सेंटेंस को भी हम उसी तरह पहचानेंगे, लास्ट में है तो प्रेजेंट, रहा रही आ गया तो कंटिन्यूअस, तो हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सूत्र के हिसाब से हम देखेंगे उसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले यस लिखेंगे यानी कर्ता, तो कर्ता क्या हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा ना। उसके बाद क्या कर रही है, पका रही है, इसको लिख देंगे सीधे, सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद हमें सहायक क्रिया लिखना है। क्या लिखना है, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इज लगेगा, आर एम, सहायक क्रिया क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक।
अब क्या कर रहा है, पका रहा है। तो पकाना क्या होता है, कुक। अब कुक में हमेशा रहा रही में हमेशा आईएनजी लगेगा, रहा रही में क्या लगेगा, हमेशा आईएनजी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुकिंग। क्या पका रही है, खाना पका रही है, तो खाना क्या हो जाएगा, फूड। शायद ये सेंटेंस सही है। सही है, नहीं है, कहाँ गलत है। अच्छा, ठीक। यहाँ पे सी होना चाहिए और हमने क्या लिख दिया था, ही लिखा था। ठीक। अब ही और सी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता चला हम ऐसे वह देखे और सीधा ही लगा दी हमारी तरह, जैसे अभी हम लगाए। क्योंकि देखो पेपर में गलतियां तभी होती हैं या इंसान से गलतियां तभी होती हैं जब आपको ओवर कॉन्फिडेंस होता है। और ओवर कॉन्फिडेंस कब होता है, जैसे हमें तो पता है वह का मतलब ही होता है, लास्ट में रहा रही चाहे जो ही लगा दो, सही हो जाएगा। और पता चला पेपर में ऐसा सेंटेंस आ गया तो ही लगा के चले आए, बस यस के नाते आपका गलत हो जाएगा पूरा सेंटेंस। जो नंबर मिलना रहेगा वो चल गया आराम से। एग्जामिनर अगर बहुत अच्छा रहेगा तो बेचारा नंबर वंबर दे देगा अच्छे से, जाओ पास हो जाओ, क्या करोगे, नहीं तो फेल करके बैठा देगा, एक साल फिर पढ़ो। ठीक। तो होती रहती है गलतियां, पर हाँ कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा गलत होता है। हाँ अगर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, हाँ हम ये कर सकते हैं, ये नहीं नहीं हम ये कर सकते हैं, अब हम कर देंगे पूरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। अब जैसे अब इसका एग्जांपल हम आपको बोल रहे हैं उसको आप करिएगा। जैसे हो गया क्या, वे नदी में नहा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वे नदी में नहा रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट में देखना है रहा रही रहे, ये शब्द आया तो कंटिन्यूअस हा है लास्ट में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फार्मूला और नियम पे आ जाना सीधा, कुछ नहीं करना आपको। फिर आप देखना वे नदी में नहा रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे हो जाएगी। ठीक। दे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा ना, दे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, गलत हो जाएगा, आर लगाओ। ठीक। दे आर क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नहाना का बात होता है, तो हमेशा इसके मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म लगा देना है हमेशा। मुख्य क्रिया को पता कैसे चलेगा कि मुख्य क्रिया इस सेंटेंस में है क्या, तो आप सीधा अपने माइंड में रखना वो कर क्या रहा है, जो कार्य कर रहा है वही इसकी क्रिया या मुख्य क्रिया हो जाएगी। ठीक। जो भी कार्य करेगा वही मुख्य क्रिया, जैसे तोड़ना, नहाना, कूदना, खाना, पकाना, जो भी आ जाए। ठीक। पीटना किसी को, ये सब क्या है, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में हमेशा आईएनजी लगा दो, हमेशा कोई भी कंटिन्यूअस रहे, चाहे प्रेजेंट का रहे, चाहे पास्ट का रहे, चाहे फ्यूचर का रहे। ठीक। कंटिन्यूअस अगर आया तो समझ लो उसमें आईएनजी आपको लगाना है, तो लगाना है। ठीक। दे आर बाथिंग, अब वो नहा रहा है, कहाँ नहा रहा है, नदी में, तो में की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इन के साथ क्या लगा देंगे, द। किसमें नहा रहा है, नदी में, तो नदी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, तालाब। ठीक। दे आर बाथिंग इन द रिवर, वे नदी में नहा रहे हैं। सेम इसी तरह अब अगला हमारा होगा कि राम खेत जोत रहा है। ठीक। राम खेत जोत रहा है। और दूसरा हमारा है राधा वृंदावन में नाच रही है। राधा वृंदावन में नाच रही है। दो सेंटेंस हो गया, दो तीन और लिख लो, इसको आप करके बताना, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताना। ठीक। राधा वृंदावन में नाच रही है, और लिखो मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। वह तुम्हें पढ़ा रहा है। वह तुम्हें पढ़ा रहा है। अब इन सेंटेंस को आप करना, और आप लोग अच्छे से करना, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताना इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके। ठीक। अब हम बात करेंगे आगे निगेटिव के बारे में, तो निगेटिव हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। ठीक। तब तक आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से, इसका फार्मूला, एग्जाम्पल और सब इसको अच्छे से याद करो, इसका रूल क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक।